हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको एंजल वन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, जैसे जिसको हम एमटीएफ बोलते हैं, उसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आपके चार्जेस लगेंगे, जैसे आपका डेली इंटरेस्ट कितना रहेगा, उसके बाद आपकी ब्रोकरेज कितनी डिडक्ट होगी, होल्डिंग पीरियड मतलब मैक्सिमम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, आपको प्लेज कब करना पड़ेगा, प्लेज का चार्ज कितना होगा, लिमिट आपको मैक्सिमम कितनी मिलेगी, और शॉर्ट फॉर और पेनल्टी किस टाइम एप्लीकेबल होगी आपके अकाउंट पे, या फिर आपने जो एमटीएफ के अंदर स्टॉक्स को बाय करा हुआ है। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखो मार्केट लाइव चली हुई है। मैंने एग्जांपल के लिए रिलायंस के स्टॉक को पिक करा हुआ है यहाँ पे 1216 रुपये 25 पैसे, जो आज का डाउन है 1.51%। सबसे पहले देखते हैं कि एमटीएफ, जिसको हम सेम बोलते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे हम मार्जिन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इसमें हम डिलीवरी में किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं। जैसे जितना हमारा फंड है, मान के चलते एग्जांपल में 10,000 आप अकाउंट में, तो हमें लिमिट मिल जाती है डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करने के लिए 3x 4x 5x, और डिपेंड करता है कौन सा आपका ब्रोकर है। तो एंजल वन के अंदर अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिलीवरी इंट्राडे पे लेटर, तो इसको पे लेटर को हम बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो मैक्सिमम लिमिट इसमें कितने मिलती है आपको 3x। पहले हमने चेक करा हुआ कुछ टाइम पहले, ये 5x थी, फिर 4x भी थी, अब ये 3x। 3x क्यों है? क्योंकि अभी मार्केट डाउन मूवमेंट में ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने भी लिमिट डाउन कर दी, जिससे आपको मैक्सिमम 3 गुना ही आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिमिट देखते हैं। जो ये 3x है, इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज़ हैं, तो मैक्सिमम आप इसको 3 गुना 30,000 तक की ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके 10,000 आपके होंगे और 20,000 अलग से आपको लिमिट इंक्रीज मिल जाएगी ब्रोकर साइड से। तो सबसे पहले हुआ कि आपको लिमिट मैक्सिमम कितनी मिलती है 20,000। जो आपको लिमिट मिलेगी 20,000, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, वो कितना होगा 0.041%। ये बनता है 1,00,000 पे 400 रुपये, 1,00,000 पे 40 रुपीज़, सॉरी 1,00,000 पे 40 रुपीज़ आपका बनता है। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे 41 अप्रोक्स बैठेगा। तो ये कैसे कैलकुलेशन होगी? आपने ट्रेडिंग करी 10,000 आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपने 3 गुना मार्जिन यूज़ करा, तो आपकी 30,000 की टोटल ट्रेडिंग बनी। उसमें से आपका 10 ये माइनस हो जाएगा, 10 माइनस होने के बाद आपका बचेगा 20,000। तो 20,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा? 20,000 का अगर आप 0.041% निकालेंगे, तो आपका ये अप्रोक्स 8 रुपीज़। तो जो ये आपका इंटरेस्ट होगा 8.2 रुपीज़, मतलब कि 8 रुपये अप्रोक्स पर डे होगा, एक दिन का आपका ये होगा। तो मंथली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका अप्रोक्स 245 250 अप्रोक्स आपका इंटरेस्ट होगा। जितनी आपकी लिमिट इंक्रीज होगी, उतने आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखते हैं कि आप मैक्सिमम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं और मिनिमम आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल्डिंग पीरियड्स की बात करें, तो जो भी आप एमटीएफ के स्टॉक्स मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करेंगे, तो सेम डे में 9 PM से, मतलब जब मार्केट क्लोज होने के बाद सेम डे में आपके पास एक लिंक आएगा, आप उसको स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज आपको पता है कि उस लिंक पे क्लिक करके जो एमटीएफ के स्टॉक्स होंगे उस पर आप टिक मार्क करके OTP डाल के सबमिट करेंगे, तो आपका ये स्टॉक प्लेज हो जाएंगे। प्लेज होने के बाद आप उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, जितना जब तक आप इसको होल्ड करना चाहें। बट इसमें आपको इंटरेस्ट आपको पर डे आपका अप्लीकेबल होता रहेगा। आपका प्रॉफिट्स होगा तो आपका वो एड ऑन होता रहेगा। अगर आपका लॉस होगा तो आपके पास शॉर्टफॉल की पेनल्टी आ जाएगी। पेनल्टी इसलिए आएगी, जो आपने मार्जिन था मैक्सिमम आप मार्जिन यूज करेंगे। मान लो आप 3x आपको लिमिट मिलती है, 10,000 आपका फंड था, तो आप 30,000 तक के टोटल आपने मार्जिन यूज कर लिया, स्टॉक्स बाय कर लिए। नेक्स्ट डे अगर मान के चलते 5% डाउन चला जाता है, तो 30,000 का 5% आपको वो पे करना पड़ेगा, 1,500 रुपीज़ आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा आपके अकाउंट में, क्योंकि वो माइनस से हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्टफॉल बोलते हैं। इसलिए आप यहाँ पे 80% ही आप लिमिट यूज करें, जिससे आप 20% रखेंगे तो आपका उसमें एडजस्ट हो जाती है। अगर आपका स्टॉक डाउन मोमेंट में जाता है नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट कुछ डेज़ के अंदर, अगर आप स्टॉक्स को प्लेज करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। प्लेज आपको 9 PM से पहले करना पड़ता है। इसका चार्ज लगता है 23 रुपये 60 पैसे। उसके बाद अगर आप स्टॉक्स को प्लेज नहीं करते हैं, तो आप मैक्सिमम T+4 डेज़ ही रख सकते हैं। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इंटरेस्ट आपका फिर भी जाएगा, बट इसमें प्लेज का चार्ज नहीं लगेगा। मैक्सिमम आप 4 दिन रख सकते हैं। 5वें दिन आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्टॉक्स को प्लेज नहीं करा हुआ।
तो इस तरह ये प्लेज आपको करना पड़ेगा। होल्डिंग पीरियड आपको पता है कि मिनिमम आप 4 दिन रख सकते हैं, मैक्सिमम डिपेंड आपका जो लॉस कितना है, आपका प्रॉफिट्स कितना, कितने दिन आप होल्ड करना चाहते हैं, उस पर आप कैलकुलेशन करके आपको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्टफॉल का मैसेज किस टाइम पे आता है? जब आप मैक्सिमम लिमिट यूज़ कर लेते हैं। लिमिट यूज़ करने के बाद तो लिमिट यूज़ करने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट मूवमेंट डाउन की तरफ चला जाता है। जितना मूवमेंट डाउन की तरफ होगा टोटल लिमिट पे, उतना ही आपका शॉर्टफॉल का एक मैसेज आ जाएगा। वो आपको अपने बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस में ऐड नहीं करेंगे तो आपका वो फिर स्टॉक सेल हो जाएंगे जितने अमाउंट का आपके पास माइनस का मैसेज आया हुआ। तो इस तरह आप यहाँ पे पे लेटर में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग आपको पता सेम है, जैसे आप डिलीवरी में करते हैं सेम आपको पे लेटर में करनी है। नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं, मार्केट पे करना चाहते हैं लिमिट पे, और प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे तो आपका ये पे लेटर में एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो आपका ये पेंडिंग पोजीशन में जाएगा। तो इस तरह आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन है पे लेटर के रिगार्डिंग MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एंजल वन के अंदर, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।